सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पूरा त्राई कर रहे हैं राजस्थान वाले, पेमेंट हो नहीं रहे किसी डिपार्टमेंट के, विपक्ष वाले बोल रहे हैं। उसमें हमें पब्लिक इंटरेस्ट में क्या फैसला करना, कोई परवाह नहीं इनको। मानवता तो पता नहीं ये क्या इनके दिमाग में उसके बारे में है, मानवता के बारे में। वो कोई बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं है। क्या राजस्थान की सरकार सचमुच ऑटो मोड पर चल रही है? क्या सत्ता के गलियारों में जनता की आवाज अब सुनाई ही नहीं देती? और क्या अब विपक्ष के आरोप सिर्फ सियासी बयान नहीं बल्कि सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं? राजस्थान की राजनीति में ऐसा सियासी विस्फोट हुआ जिसने सत्ता के कामकाज, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आदिवासी इलाकों की अनदेखी, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक साथ कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने सरकार पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिन्हें अगर सरकार नकारती है तो जवाब देना भी उतना ही जरूरी होगा। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश तक विकास कार्य ठप पड़े हैं, विभागों के भुगतान अटके हुए हैं, पेंशन लटकी हुई है, मरीज ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है और जनता सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक गई है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगाए गए कि सरकार राजनीतिक भेदभाव कर रही है, विपक्षी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है, आदिवासी समाज की भावनाओं की अनदेखी हो रही है, मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और प्रदेश में जमीन कब्जाने से लेकर भ्रष्टाचार तक के मामलों पर सरकार मौन है। विपक्ष ने यहां तक कह दिया कि सरकार राजस्थान में कोई चीज ऐसी बची ही नहीं है सरकार नाम की और जनता चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ सरकार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता सकती है और अपने कामकाज का बचाव कर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आरोप सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर वाकई प्रदेश की तस्वीर उतनी ही चिंताजनक है जितनी बताई जा रही है। आज की रिपोर्ट में आपको सुनाते हैं कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता का पूरा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत क्या कह रहे हैं? उन्होंने सरकार पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर किन मुद्दों पर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है? क्यों कहा कि जनता अब जवाब देने के लिए तैयार बैठी है? और किन दावों से राजस्थान की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है? पहले आप ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उसके बाद करेंगे हर बड़े आरोप का तथ्य, राजनीति और जमीनी हकीकत के आधार पर विश्लेषण। पता नहीं मेरा नंबर नहीं कर रहा है। ये तो स्थिति राजस्थान के अंदर है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पूरा त्राई कर रहे हैं राजस्थान वाले, पेमेंट हो नहीं रहे किसी डिपार्टमेंट के, पेंशन तक नहीं हो रहे हैं। मरने वालों को 5 लाख मिलते हैं, वो 2,500 रुके पड़े हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता है। स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट करती सरकार? मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं स्पष्ट करते कि नहीं आपका जो फिगर आप पर आए हो गलत आंकड़े हैं? ये क्यों नहीं कहते? 1,500 लोग हैं, 1,500 लोग जिनके तो वापस भेज दिए कि आप उनको वापस जांच करके भेज दीजिए और डिले हो जाता है। तो ये स्थिति में सरकार चली। कल मैं शिरो के शिष्ट के मरीज मिलने गया, मैंने सोशल मीडिया में डाला भी उसको। अब सरकार को चाहिए सोशल मीडिया में हम क्या डालते हैं विपक्ष वाले, उनको देखे, एक टीम बनाए DPR में, उनको ब्रीफ करे कि भाई ये आजकल विपक्ष वाले बोल रहे हैं, उसमें हमें पब्लिक इंटरेस्ट में क्या फैसला करना, कोई परवाह नहीं इनको। मानवता तो पता नहीं ये क्या इनके दिमाग में उसके बारे में है, मानवता के बारे में। वो कोई बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं है। जो बीमार है, जो सिलोकिस होने के बाद तो पता नहीं वो कब तक जिंदा रहेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे उन लोगों को, कहाँ जाए, कैसे प्रोसेस करें, कब एक्सरे होगा, सारे ब्लॉक कर दिए पहले वाले, नए खोल नहीं रहे हैं। कोई करप्शन हो गया, मैंने सुना कोई डोसा की तरफ 2-3 डॉक्टर पकड़े गए होंगे गलत सर्टिफिकेट में। तो ये तो होता रहता है। ये किस इसके में नहीं होता है करप्शन, कि डिपार्टमेंट नहीं होता, सब जगह कोई एक घटना 2 घटना हो जाए इसका मतलब पूरे उसको रोक दो। वो बेचारे तड़प रहे हैं, वो लोग तड़प रहे हैं। वो जिसके सांस नहीं आती है घरों में भी दमा वालों को, उनमें क्या बीतती है? उनकी तो परमानेंट दमा हो गया, उनको तो परमानेंट दमा उनको है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह नहीं सकते। उन हालातों में लोग हैं। मैं सिकंदरा गया हूँ, भरतपुर के खुद जिले में गया, मुख्यमंत्री जिला वो, और यहाँ मैं कल जाके आया सूरसागर, और मैं करौली जाऊंगा एक बार, वहाँ भी बहुत भयंकर स्थिति है। अब जब मैं जाना लगा तो और जगह रिपोर्ट आने लगी। कल बालेश्वर वाले आगे रात को कि हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब है। उमेश सिंह जी आए थे, सब लोग आए थे। कहने का मतलब ये कि स्थिति नाजुक है। और आज जो हेडलाइन बनी थी आपके कब्जे करने जमीनों की, ये तो इन्होंने
पता नहीं, जैसे कोई देखते हैं अभी जिंदगी में कभी सरकार वापस आएगी नहीं हमारी। अभी जो विधायकों का जो है यहाँ पर, वो तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यवहार करें बीजेपी के विधायक भी। पहले पकड़े गए, भास्कर ने वो किया था वो क्या ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन किया था, यही माँ से पकड़े गए थे, ख्यूचर वाले ही पकड़े गए थे, कोई जवाब नहीं आज तक इनका, और विधायक पकड़े गए थे। ये जमीन और कब्जा कर लिया, जो आज खबर आई थी। और तो और जो आपके केंद्रीय मंत्री जी है अजमेर वाले, 90 लाख उठा लिए सब्सिडी के, वापस जमा करने से कोई थोड़ी क्राइम खत्म होता है। जमा करवा दिए तो करानी थे, जब पार्लियामेंट में इश्यू बन गया करानी थे। तो कितनी जगह की घटनाएं सामने आ रही है, आप सबको मेरे ख्याल से तो मालूम होगा कि ये आपके सांसद का हो गया, और आदिवासियों में भी स्थिति बहुत खराब है। आदिवासी भावना ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो अलग दुखी हो रहे हैं। और तो और आपके भागीरथ चौधरी जी हो गए, ख्यूचर के विधायक जी हो गए, रिवेश राम जी साहब, हमारे डांगा साहब, 205 बीघा जमीन, छोटा मोटा ही नहीं है, 205 बीघा जमीन। 40% कमीशन पहले वो लेके हुए उनका वो आरोप लगे थे। उदयपुर के जो भाजपा विधायकों पर अलग आरोप है कि आदिवासी परिवारों को बंधक बना करके जमीन कब्जा रहे हैं और जबरन रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मेरे पास लिखित में भेजा किसी ने। अरावली को लेकर आप देखिए, केंद्र सरकार टीम भेज रही है, पूछ रही है, और सरकार को चिंता ही नहीं है। अरे अगर मान लो अरावली बर्बाद होगी तो नुकसान सबसे अधिक राजस्थान को होगा, रेगिस्तान फैल जाएगा। सब राजस्थान पहले से रेगिस्तान का एरिया है। और मानगढ़ के बारे में एक सवाल का जवाब आया पार्लियामेंट के अंदर हाल ही में। अब बताइए, मानगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आए थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। प्रधानमंत्री जी ने आने के पहले पीएमओ के थ्रू पूरी जांच पड़ताल कर ली थी। चुनाव थे गुजरात के अंदर, उसमें कैसे फायदा मिले उनको, इसलिए पूरी तैयारी करके हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात करके पूरी फॉर्मेलिटी करवा के, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है तो पूरी करवा ली उन्होंने। उसके बाद में प्रोग्राम बना, मैं भी वहाँ मौजूद था उनके साथ में। तो वहाँ तो उन्होंने घोषणा करने की बजाय कह दिया कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले मिलकर तय करें किस प्रकार का यहाँ राष्ट्रीय स्मारक बने। तब भी हमें लगा भाई कोई बात नहीं, आज इनके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आ गया होगा कि वो आना स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक है कि कोई फीडबैक आ गया होगा, तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन किया होगा। तो कोई योजना है ही नहीं हमारी, वहाँ तो लोकली काम हो गए जो होने थे। तो ये तो अच्छी बात नहीं। बिलों ने जो क्या किया, कोई पता नहीं 1000-1500 की बातें हो रही है। अब एक्चुअल तो सरकार बताए, एक्चुअल में कितने बिल मारे गए थे अंग्रेजों शासन के अंदर, अंग्रेजों के राज में कितने बिल मारे गए थे। उनका त्याग बलिदान तो खत्म हो गया। एक राष्ट्रीय स्मारक बनाना और करना क्या आपको? राष्ट्रीय स्मारक बनाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? उन लोगों ने जो शहीद हो गए देश के लिए, आजादी के लिए, वो वीर लोग हैं, इसलिए हम उनकी परवाह नहीं कर रहे। इसका मतलब ये तो बहुत गलत बात है ना। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद को हस्तक्षेप करना चाहिए। किस लेवल पे फैसला हुआ है कि यहाँ पर स्मारक नहीं बनेगा। जब वो खुद आए थे इस काम के लिए, मीटिंग इस काम के लिए थी, मैं खुद मौजूद था वहां पर, अब उसके बाद में हो गया। तो स्थिति बहुत ही नाजुक है। जनता जवाब देगी समय आने पर, जो स्थितियां हैं। जनता तो जवाब देने के अभी तैयार बैठी है। बिहार में उपचुनाव में देख लीजिए, इनकी हालत पतली हो गई है। बिहार में भी, मध्य प्रदेश में हम जीत गए, तो ये इनकी हालत खराब हो रही है। पर जनता राजस्थान में तो आप समझ लो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे चुनाव कब आ जाए, इतने दुखी हो गए। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। शासन तो हो भाई, कम ज्यादा हो अलग बात है, और ये तो स्थिति बन गई है कि शासन नाम की चीज नहीं है। करप्शन अलग हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की तो सीमा टूट गई है। कोई काम की सुने होती नहीं, लोग जाए काम मिलने के लिए, और मंत्री लोग मिलते नहीं। जयपुर के अंदर सबके दरवाजे बंद है, सिविल लाइंस में मंत्रियों के दरवाजे बंद है। जनता कहाँ जाके गुस्से बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी आप खुद बताइए,
उनको कहाँ जाना चाहिए? सीएम हाउस में व्यवस्था कर दो, सब लोग वहाँ जाए, मंत्री भी वहाँ जाए, वहाँ के बैठ जाए आपकी देख रेख के अंदर। कुछ तो हो जो जनसुनवाई हो। कुछ भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही। बहुत ही स्थिति खराब है राजस्थान की। सर यूजीसी बिल को लेकर कल भी लाठीचार्ज हुआ है, वो ये तो सुप्रीम कोर्ट अभी तो रुक गया है। अब बाकी तो जो डेमोक्रेसी में कोई अपनी बात बोल सकता है, कौन किसको रोक सकता है। सर पंचायत और निकाय चुनाव है, लेकिन आरोप चुनाव जो आप ठीक कह रहे हैं, पंचायत के है या निकायों के है, उसमें तो कांग्रेस तो अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयारी कर रही है, लगी हुई है उसके अंदर। तो उसमें कोई मैं समझता हूँ कि कांग्रेस विजय होगी शानदार तरीके से, गाँव में भी और शहरों में भी यही माहौल है। बैठक में सर गुटबाजी के नजारे नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। बीजेपी में हम क्या करें? स्थानीय बैठकों को अगर बीजेपी में गुटबाजी है तो उसका जिम्मेवार बेसोड़ी हुआ है। कांग्रेस सर एक महिला को जो है निर्मम हत्या कर दी गई, महिला और बच्ची की लोहावट में सर। और अब तक लोहावट में घटना मेरे पास कल रात को ही वो आए थे, कृष्ण राम जी एमएलए साहब, एक मुस्लिम परिवार है, उनके रात को सोए हुए थे, उनका हस्बैंड गया था, ड्राइवर है कोई बाहर गया नौकरी पे, पीछे पत्नी की हत्या कर दी, 2 बच्चियों को घायल कर दिया और अभी तक पता नहीं लगा। ऐसी घटनाएं हो रही है, ब्लाइंड मर्डर हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। तो एक घटना हुई है, राजस्थान भर में किसी ज्वेलर को मार देते हैं, किसी को डकैती कर देते हैं, कानून व्यवस्था किसी की चौपट हो गई है। क्या क्या इन सरकार के बारे में बोले है, ये स्थिति है। विपक्षी पार्टी भी किस किस पार्टी को बोले, कोई लगता ही नहीं। सरकार विपक्षी बात छोड़ो, जितनी आलोचना बीजेपी वाले खुद करते होंगे, आरएसएस वाले करते होंगे, वो हमसे ज्यादा करते होंगे। इतना ही फर्क है कि हम बोल देते हैं, बोल नहीं पा रहे। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर कहा जाता है कि धारीवाल जी ने कहा कि अरे आप छोड़ो, हमें कांग्रेस ही झूठ है। आप कितने ही कर लो कोशिश, भले मीडिया वालों, कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस एकजुट रहेगी। चुनाव में कांग्रेस का आना भारी बहुमत से, भारी बहुमत निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और ये नेताओं वाली बातें छोड़ो, ये तो राजनीति में चाहे पूरे देश के अंदर बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, सब जगह कोई न कोई बात को लेके आप सवाल पूछ सकते हो, आपका हक है मीडिया वालों का। हमारी पार्टी दिल से कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, और कोई छोटी मोटी घटना होती है तो वो शांत हो जाती है। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, ना होने वाला है। चुनाव तक कोई झगड़ा नहीं होने वाला, सब एक रहेंगे। लोकसभा में जिस वो क्या नाम चंदा चोरी को लेकर, चंदा चोरी में तो पूरी पोल खुल गई है, क्या पूछो मुझे। तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज, लाखों गांव जो है ना, गांव जिन चंदा दिया बेचारों ने, 20-30 साल तक दिया चंदा, ये मांगते गए, आज तक हिसाब नहीं। उस वक्त में मैंने कल भी आपको कहा, चंदा इकट्ठा किया तब, जमीनें खरीदी तब, पत्थर खरीदे तब, निर्माण किया तब, और बाद में चढ़ा तब। कब क्या क्या घोटाले हुए हैं, ये देश के सामने आना चाहिए, ये मेरा मानना।